Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammed Qurban and you watching Jana Online Academy. Dear students, previous lectures में हमने ellipse, parabola, सर्कल्स एंड कॉनिक सेक्शन के बारे में कंप्लीट पढ़ा है। आज हमारा लेक्चर हाइपरबोला के मुतालिक है। डियर स्टूडेंट्स, कॉनिक सेक्शन में हम सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला को ऑन द बेसिक्स ऑफ पीएफ डिस्टेंस एंड पीएम डिस्टेंस इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, या आप सेकंड वर्ड्स में कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या था? इसेंट्रिसिटी एक रेशो है पी हमारे पास एक पॉइंट है जो कि प्लेन पे लाई करता है। वो प्लेन आपका पैराबोला भी हो सकता है, प्लेन आपका एलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है और सर्कल भी हो सकता है। तो आप P से F पॉइंट को जो डिस्टेंस है, F आपके पास डियर स्टूडेंट्स फोकस पॉइंट है। वो एलिप्स की शक्ल में भी फोकस पॉइंट है, सर्कल की शक्ल में फोकस पॉइंट है, हाइपरबोला की शक्ल में भी और पैराबोला की शक्ल में भी F हमारे पास फोकस पॉइंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और M पॉइंट हमारे पास P से M डिस्टेंस है जो कि फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस है या फिक्स्ड लाइन का डिस्टेंस है। उस फिक्स्ड लाइन को हमने डायरेक्ट्रिक्स बोला हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, मतलब PM इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू फिक्स्ड लाइन, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, we are discuss about hyperbola. In simple word, dear students, I understand you about hyperbola. Dear students, in definitions we say that hyperbola is a conic shape in which distance from PXY. PXY is a point on the plane to F. F is focus point, is a focus point. Is higher than the distance from PXY to M, or a fixed line, that is directrix. That is directrix. Okay dear students, PF distance over PM distance equal है E. In this case E greater than 1. E बेटा greater than 1 कब होती है? जब हमारे पास PF डिस्टेंस PM डिस्टेंस से ज़्यादा होगा। तो हमारे पास ये जो रेशो है, दिस इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, ये हमारे पास 1 से लार्जर होगी। और अगर हमारे पास द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी 1 से लार्जर होगी तो हमारी जो गिवन कोनिक सेक्शन होगा उसको हम हाइपरबोला बोलेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई ग्राफिकली ड्रा द हाइपरबोला। डियर स्टूडेंट, दिस इज द एक्स एक्सिस and this is the y axis. Okay dear students, this is hyperbola and this is also hyperbola.
this is focus point F dash, and this is also focus point F. Okay dear students, this is a fixed line called the directrix, and this is Z dash. This is also a fixed line called directrix. This is Z. Dear students, this is a fixed line P, X and Y. Dear students, this is line from P to F. This is a PF line. This is PM line. Line from P to M on directrix, say line L. This is fixed line, say to directrix. देख स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारा जो PM डिस्टेंस है वो PF डिस्टेंस से कम है। इस सूरत में PF डिस्टेंस हमारा ज़्यादा है और PM डिस्टेंस हमारे पास कम है, तो ऑब्वियसली PF ओवर PM हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। देन दिस इज से टू हाइपरबोला। दिस इज आल्सो डियर स्टूडेंट्स P डैश X Y, इसको भी डैश कर लें आप। दिस इज डिस्टेंस M डैश, दिस इज focus point. Okay dear students, this is focus point. Same as dear students, PF distance is larger than the PM distance. Okay dear students, its coordinate is minus C va 0. This is also focus point and its coordinate is C va 0. This is vertex. This point is say vertex A dash, and its coordinate is minus A comma 0. And this is also A. This is called also vertex point, and its coordinate is A comma 0. Okay dear students, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास ये पॉइंट A और A डैश, F डैश एंड F ये एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। अगर हमारे पास जो दिया हुआ पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा डियर स्टूडेंट्स, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारा कोई ना कोई वैल्यू दी जाएगी, और जो y कोऑर्डिनेट वो हमेशा 0 होता है। एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा या 0 होगा, और जो x कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स वो कोई ना कोई वैल्यू होगी। इसको आपने डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल अपने माइंड में रखना है। और ये जो ए डैश है ये स्टूडेंट ए डैश इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स एक्सिस, इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स एक्सिस, और इट्स वैल्यू इज 2a। डियर स्टूडेंट बी डैश is called the conjugate axis, conjugate axis, and its value is 2b. Dear student, this is called conjugate axis. ये जो आपका एक्सिस है इसको हम conjugate axis कहते हैं, conjugate axis, and this is called transverse axis. A dash, this is called transverse axis. Okay dear students, now we define the equation of the hyperbola. For this I raise this hyperbola and draw a simple graph about hyperbola.
this is F, this is fixed line M, L, this is point P, XY, this is line PF, and this is line PM. Okay dear students, we know in hyperbola PF distance over PM distance equal है E, that is E greater than 1. This is called hyperbola. Dear students, the equation of directrix is x equal है C over E square. Dear students, this is focus point and its coordinate is C and 0. This is center, this is 0 0, and this is point Z. Okay dear students, PM distance is equal to x minus C over E square. Okay dear students, and PF distance is equal to by the coordinate of by the distance theorem हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं x माइनस सी स्केयर प्लस y माइनस 0 स्केयर और ऊपर बेटे इसके स्केयर रूट। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसका स्केयर लेते हैं पी एफ स्केयर हमारे पास x माइनस सी स्केयर प्लस y स्केयर के इक्वल आ जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप बाखूबी समझ चुके हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स का हम स्केयर लेते हैं तो इसके भी यहाँ पे स्केयर आ जाता है। ओके, स्केयर डियर स्टूडेंट इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारी ये जो जजर की वैल्यू है या स्केयर रूट की वैल्यू है वो बिल्कुल वैनिश हो जाए या खत्म हो जाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अच्छा आगे बेटे आप देखें हमारे पास अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला पी एफ स्केयर इक्वल है ई स्केयर एंड पी एम स्केयर। ओके डियर स्टूडेंट्स, पी एफ हमारे पास पी एफ स्केयर हमारे पास ये है एक्स माइनस सी स्केयर प्लस वाई स्केयर एंड ई स्केयर, और पी एम स्केयर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स दिस वैल्यू एक्स माइनस सी ओवर ई स्केयर का स्केयर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए स्केयर इसका बेटा ओपन करेंगे हमारे पास एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2 CX प्लस वाई स्केयर इक्वल बेटे हमारे पास ई स्केयर, इसका भी स्केयर ओपन करेंगे एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर ओवर ई 4 माइनस 2XC ओवर ई स्केयर माइनस 2 AB वाला कुलिया बेटे लग जाता है x माइनस वाई का स्केयर इक्वल है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2XY। सेम बेटे यहाँ पे हमने वो कुलिया या फार्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब बेटे हमने क्या करना है, हम सेम एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2CX प्लस वाई स्केयर बेटे ई स्केयर को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ई स्केयर एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर ओवर ई स्केयर, ये E4 था, इससे मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ई स्केयर आ जाता है। सेम बेटे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई स्केयर हमारे पास कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास 2CX आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब वेरी सिंपल, ई स्केयर एक्स स्केयर इस बेटे एक्स स्केयर को और इस वाई स्केयर को हम उठा के इस साइड पे ले आते हैं तो ये माइनस एक्स स्केयर और माइनस वाई स्केयर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास सी स्केयर है माइनस 2CX है। ओके, यहाँ से हमने दो जो टर्म्स हैं हमारे पास प्लस सी स्केयर को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस सी स्केयर ओवर ई स्केयर बन जाएगा और ये प्लस माइनस 2CX प्लस 2CX बन जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म्स आपस में सेम हैं लेकिन ऑपोजिट साइन में है। दोनों टर्म्स सेम हैं लेकिन ऑपोजिट साइन में है तो इसलिए ये खत्म हो जाएंगी या कट जाएंगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बाकी बचेगा वो बचेगा सी स्केयर, हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से,
ये सी स्केयर एंड ये सी स्केयर, तो बचेगा 1 माइनस 1 ओवर ई स्केयर। और इधर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इन दोनों में से एक्स स्केयर कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा ई स्केयर माइनस 1 एंड माइनस वाई स्केयर। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इस साइड पे लेके आते हैं, तो हम दोबारा क्या करेंगे, सी स्केयर ओवर ई स्केयर, ये जो ई स्केयर है इसको हम बाहर लेके आएंगे, तो ओबियसली यहाँ पे ई स्केयर माइनस 1 बन जाना है, ई स्केयर माइनस 1, और इक्वल हमारे पास ये स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू है एक्स स्केयर इंटू ई स्केयर माइनस 1 और माइनस वाई स्केयर। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो है सी ओवर ई, या ई की वैल्यू में हमारे पास सी ओवर ए होती है, जो सेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारे पास आती है वो सी ओवर ए होती है, तो ए की वैल्यू इसके मुताबिक हमारे पास सी ओवर ई हो जाएगा। तो यहाँ सी ओवर ई स्केयर है, तो ये हमारा ए स्केयर के इक्वल आ जाएगा, ए स्केयर इंटू ई स्केयर माइनस 1 बराबर है एक्स स्केयर ई स्केयर माइनस 1 माइनस वाई स्केयर। डियर स्टूडेंट्स, ये ए स्केयर इंटू ई स्केयर माइनस 1 को हम बोथ साइड पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड, इधर भी डिवाइड कर देंगे हम, इधर भी डिवाइड कर देंगे, स्केयर इंटू ई स्केयर माइनस 1। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कट जाएगा, तो ये 1 आ जाता है, और इधर हमारे पास एक्स स्केयर, और ये हमारे पास कैंसिल होने के बाद ओवर ए स्केयर, और यहाँ पे वाई स्केयर ओवर ए स्केयर इंटू ई स्केयर माइनस 1। डियर स्टूडेंट, हम इसको ए स्केयर इंटू ई स्केयर माइनस 1 को हम बी स्केयर सपोज कर लेते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको हम बी स्केयर के इक्वल ले लेते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाती है, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल है 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अगर ए स्केयर हमारा एक्स स्केयर के बिलो आ जाए या एक्स स्केयर के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हमारा जो हाइपरबोला होगा वो हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। ये इक्वेशन स्पेशली इस हाइपरबोला के लिए हमने डिराइव की है। अगर ये ए स्केयर डियर स्टूडेंट्स हमारा वाई स्केयर के नीचे आ जाएगा, वाई स्केयर के डिनोमिनेटर में होगा, तो ये जो हमारे पास ग्राफ है ये अलोंग एक्स एक्सिस की बजाय अलोंग वाई एक्सिस बन जाएगा, और हमारा ग्राफ टोटली चेंज हो जाएगा, और अलोंग वाई एक्सिस ही हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, और अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है या आने वाली है या आ जाएगी? अगर फिर भी कोई पॉइंट समझने वाला है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, या किसी भी तरीके से मुझसे कांटेक्ट कर लें, तो इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट तरीके से गाइड करूँगा, ताकि आपको इस कंसेप्ट में कोई भी इशू ना हो। जिना साइंस एकेडमी के लिए डियर स्टूडेंट्स, जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो सबसे बालातर हैं और बहुत ही मोतबर हैं और बहुत ही ज़रूरी हैं, इसलिए आप हम पे ट्रस्ट करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और कोई बात पूछने वाली है तो बगैर किसी हेजिटेशन आप हमसे कमेंट्स कर सकते हैं या किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई डिस्कस अबाउट द टू ग्राफ्स ऑफ हाइपरबोला। हमारे पास हाइपरबोला के दो ग्राफ्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू हिज इक्वेशंस, अकॉर्डिंग टू हिज एक्सिस। हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में आप देखें ए स्केयर हमारा एक्स स्केयर के नीचे है, मतलब बिलो द एक्स स्केयर है, या एक्स स्केयर का डिनोमिनेटर है। तो इस इक्वेशन का जो हमारा ग्राफ है डियर स्टूडेंट्स वो हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग बनेगा, ठीक है। अभी हमने पहले भी बना चुके हैं, लेकिन
आपके लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये ग्राफ अगेन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। इस ग्राफ को बना के डियर स्टूडेंट्स मैं ये बाकी तमाम जो इसके पॉइंट्स हैं या इसके पार्ट्स हैं तमाम के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तमाम के बारे में आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग दूंगा डियर स्टूडेंट्स। This is the students hyperbola along x-axis and this hyperbola have this equations। इस hyperbola की ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है dear students। This is vertex, this is called vertex, this is also called vertex and its value is minus a was 0 and its value is a was 0. So the value of vertex is plus minus a was 0. Okay dear students, about this equations हमारे पास जो vertex की वैल्यू है वो प्लस माइनस a was 0 है। Dear student, this is called the fixed line. This is also called fixed line. This is point z dash and this is point z. This is fixed point M P X Y on the plane या on the hyperbola. This is focus point F. This is focus point F and its coordinate is C was 0. This is distance from P to M or P to fixed line M. This is called directrix and its equation is plus C over E. Okay dear students, C over E square, यहाँ बेटा स्केयर आना है। And this is also called directrix and its equation is minus C over E square. Okay dear students, this is called focus of this. It's called F dash and its coordinate is minus C was 0. This is point P डैश आप कह सकते हैं सिलसिले में ये x डैश y डैश हो जाना है और ये डियर स्टूडेंट्स दी P डैश F डैश डिस्टेंस एंड दिस इज M डैश, इसको आप M डैश कह लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, द लाइन A डैश इज कॉल्ड दी ट्रांसवर्स एक्सिस, this is called the transverse axis and this is called the conjugate axis. Okay dear students, अब यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे पास थी x इक्वल है प्लस माइनस c ओवर e स्क्वायर। यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस चूँकि x एक्सिस के लोग है तो यहाँ पे हमारे पास जो y है वो डियर स्टूडेंट्स 0 आ जाएगा या 0 आ जाएगा और इसेंट्रिसिटी हमारे पास हमेशा C ओवर A होगा और ये इस सेंस में ग्रेटर देन 1 होगा। हाइपरबोला की सूरत में ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है और ये फोकी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा प्लस माइनस C व 0 और सेंटर डियर स्टूडेंट्स, सेंटर हमारे पास हमेशा या इस सेंस में सेंटर हमारे पास 0 0, सेंटर हमारे पास फॉर दिस ग्राफ सेंटर की वैल्यू हमारे पास 0 0 है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम फिलअप हो जाता है। अब हम इस इक्वेशन के लिए एक ग्राफ ड्रा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये देखें y स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर है, ये इसका वर्टेक्स है। वर्टिसेस डियर स्टूडेंट्स ये y एक्सिस के लोग आपने कैसे पता लगेगा, आपने देखनी है जो हाईएस्ट वैल्यू a हमेशा हाईएस्ट वैल्यू, a हमेशा ग्रेटर देन b होगा, a हमेशा ग्रेटर देन b है।
और जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू होगी, अगर ए की हाईएस्ट वैल्यू है और वाई के नीचे हाईएस्ट वैल्यू हमेशा होगी, तो डियर स्टूडेंट वो ग्राफ हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। और अगर एक्स स्क्वायर के नीचे हाईएस्ट वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट, वो ग्राफ हमेशा हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ओके, अब हमारे पास ए ग्रेटर देन बी है और ए हमारा वाई के डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जो हमारा ग्राफ है वो हमारा ग्राफ डियर स्टूडेंट वाई एक्सिस का, तो ये हमारा आप ग्राफ देख लें, ठीक है। और इधर भी हम ग्राफ लगा लेते हैं ये। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पॉइंट एफ है, यहाँ पे ये पॉइंट एफ डैश, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट ए डैश। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास फिक्स लाइन से डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज आल्सो फिक्स लाइन से डायरेक्ट्रिक्स। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों डिस्टेंस ये और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा बिलो ड्रा कर देता हूँ, तो आप इसको भी थोड़ा सा बिलो ड्रा कर ले, यहाँ पे ड्रा कर। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये देखें तकरीबन हमारे पास सेम है और यहाँ से यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास हाइपरबोला आ जाएगा, ठीक है। दिस इज हाइपरबोला एंड दिस इज फोकस पॉइंट एफ डैश। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज पी पॉइंट, दिस इज एफ एंड दिस इज एम डैश, दिस इज पी डैश। सेम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज पी एंड दिस इज एम। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपने ये सारा ग्राफ, सेम ग्राफ आप वाई एक्सिस के लॉन्ग ड्रा करेंगे। अगर ए जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू है वो वाई स्क्वायर के नीचे होगी डियर स्टूडेंट, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपका ग्राफ वाई एक्सिस के लॉन्ग होना है। अगर हाईएस्ट वैल्यू आपकी एक्स एक्सिस के नीचे होगी डियर स्टूडेंट, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग होना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं जो अब सेम इस सेंस में हमारे पास जो सेंटर है डियर स्टूडेंट, इस सेंस में भी सेंटर हमारे पास 0 0 ही आना है। और ये जो फोकी है, आप देखिए ये जो फोकी हमारे पास अब वाई एक्सिस के लॉन्ग, पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग थी तो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट 0 आ गया था, ठीक है। अब हमारे पास चूंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो इसमें सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा और ये प्लस माइनस सी आ जाएगा। ओके, सेम ये एक्स एक्सिस देखिए एक्स के इक्वल थी, जब एक्स एक्सिस पे डायरेक्ट्रिक्स तो हमारी इक्वेशन एक्स के इक्वल थी। अब वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो यहाँ पे वाई आ जाएगा और ये सेम सी ओवर ई स्केयर। ओके, ये ट्रांसवर्स एक्सिस जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारा टोटल हाइपरबोला था तो ट्रांसवर्स एक्सिस भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग था। अब जो हाइपरबोला डियर स्टूडेंट्स हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो जाहिर है जो ट्रांसवर्स होगा वो भी हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो एक्स हमारा 0 हो जाएगा। और जो वर्टेक्स है सेम वो भी हमारे पास 0 व प्लस माइनस ए बन जाएंगे। और इसेंट्रिसिटी डियर स्टूडेंट हमारे पास सेम रहेगी, सी ओवर ए ग्रेटर देन 1। ओके डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों सेंस में मैंने आपको भरपूर तरीके से और बड़े आराम से और बड़े वाज़े अंदाज में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, थ्रू व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और थ्रू आप मुझसे यूट्यूब भी कर सकते हैं। ओके, इस उम्मीद के साथ कि आप लेक्चर को गौर से सुनेंगे और मुझे कमेंट देंगे, तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।